जैसे कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो ये रीजनिंग की प्लेलिस्ट रहेगी और रीजनिंग आपको पूरा मतलब जीरो लेवल से शुरू होगा और मतलब पूरा लेवल देखा जाएगा A to Z। रीजनिंग A to Z कवर किया जाएगा इस प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैलेंडर से। कैलेंडर में क्या होता है रीजनिंग, कैलेंडर में कई लेवल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ही, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 19 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था, या 5 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। उसी में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले कैलेंडर में आप लोग जान जाइएगा दिन। देखिए कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष, और एक सामान्य वर्ष। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर होता है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या एक बढ़ जाती है, दिन की संख्या एक बढ़ जाती है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या एक बढ़ जाती है, जबकि सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 ही रहती है। 365, इसमें 365 दिन ही रहेगा और इसमें 366 दिन हो जाएगा। लीप वर्ष में 366 दिन हो जाएगा और लीप वर्ष में 366 दिन हो जाएगा और सामान्य वर्ष में 365 दिन हो जाएगा। और लीप वर्ष को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, लीप वर्ष को पहचानने का सबसे आसान और एकमात्र साधारण तरीका है कि उसको 4 से भाग दे दिया जाए। लीप वर्ष को पहचानने के लिए लीप वर्ष की पहचान चार से विभाजित कर किया जाता है। लीप वर्ष का पहचान 4 से विभाजित करके किया जाता है, जहां पे 4 पूरा कट जाए। जैसे 2016 को अगर 4 से विभाजित किया जाएगा तो देखिए 2016 4 चौको 16, ये पूरा कट जाना है, इसलिए ये लीप वर्ष है। ठीक है, 2022 लीप वर्ष है, 4 चौको 16, 4 के 4, 4 2 8, 4 12, 4 चौको 16, 4 5 20। ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। ये साधारण वर्ष और ये लीप वर्ष है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दिनों का कोड है, ये दिनों का कोड है, इसको याद रखना जरूरी है। और ये महीनों का कोड है, ये जो महीना होता है उसका कोड है। देखिए इसको याद करने के लिए 0 33 61 46 25 0 35 कुछ मिटा देते हैं इसमें से। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि नीचे एक लिंक दिया रहेगा, उसी लिंक पे इसका पीडीएफ आप लोगों को पन्ना में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका कोड क्या है, महीने का कोड है 0 33 61 46 25 0 35, ये महीने का कोड है। लेकिन जहां लीप वर्ष आ जाएगा तहां इस कोड में जनवरी और फरवरी का अंक बदल जाएगा। जहां लीप वर्ष आ जाएगा वहां जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। देखिए अगर साधारण वर्ष रहता है तो वहां पे 0 33 61 46 25 0 35, ये इतना कोड फरवरी मार्च से और दिसंबर तक का कोड कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। अगर साधारण वर्ष है तब भी वही लगेगा, अगर लीप वर्ष है
तब भी वही लगेगा। अगर लीप वर्ष आ जाता है तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। अगर लीप वर्ष आ जाता है तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। लीप वर्ष में ये केवल अप्लाई होगा, अब बल्कि साधारण वर्ष में ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और याद करिएगा, 1600 सेंचुरी वर्ष बता रहे हैं, 1600, 1700, 1800, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए इसका कोडिंग क्या है, सेंचुरी का कोड है 6420, 6420। देखिए अब फार्मूला देखते हैं, इसका कैलेंडर का फार्मूला क्या है। देखिए वैसे भी आज पहला दिन है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन में इसको पूरा कवर कर लिया जाएगा, तब आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये है क्या और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसको एक कोड है 6420 कोड है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? पहले दिनांक, सबसे पहले दिनांक, फिर प्लस, दिनांक के बाद फिर प्लस, फिर महीने का कोड, फिर महीने का कोड, फिर प्लस, फिर वर्ष, महीने के कोड के बाद फिर वर्ष, फिर वर्ष का पूर्णांक, वर्ष के जो पिछले हिस्से का पूर्णांक, अभी बताएंगे पूर्णांक कैसे आया, ये भी अभी बताएंगे। पूर्णांक के बाद शताब्दी कोड, और जब इतना हो जाएगा तो इसको 7 से भाग दे दिया जाएगा, भागा 7। अब इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले दिनांक है, तो दिनांक 15 अगस्त, 15 को 15 प्लस कर लेंगे। देखिए दिनांक, महीने का कोड, वर्ष, पूर्णांक, शताब्दी कोड और उसको 7 से भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले 15 दिनांक आया है 15, और 15 को क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 को 15 लिख देंगे, दिनांक, फिर महीने का कोड क्या है? देखिए 15 अगस्त, अगस्त में यहाँ पे लिखा है महीने का कोड, कहाँ है? अगस्त में 2, महीने का कोड 2, अगस्त का कोड 2 होता है। और हाँ बता दें कि ये वाला क्वेश्चन है, ये रेलवे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम नहीं तो इसको 40 बार भी रिपीट किया गया होगा, 40 बार से भी अधिक रिपीट किया गया। इसको एसएससी भी कई बार अपने एग्जाम में दोहरा चुकी है। देखिए दिनांक हो गया, फिर महीने का कोड हो गया, फिर वर्ष कौन सा है? 1947, वर्ष कितना है? 1947। फिर पूर्णांक, अब पूर्णांक को कैसे निकाला जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक 47 है, 47 को 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 4 से भाग दीजिएगा तो 4 × 9 4, 4 × 9 4, 11 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 9 4, और यहाँ पे 3 शेष रह जाएगा। देखिए पूर्णांक लिखा गया है पूर्णांक, तो पूर्णांक यही है
हालांकि शेषफल नहीं लिखा जाएगा। तो पूर्णांक आ गया 11, पूर्णांक जब 11 आ गया तो पूर्णांक लिख दिया गया। एक ऐसे आया, सबको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो फिर अगले क्वेश्चन में इसको हम बताएंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन पूछा है। तो फार्मूला के हिसाब से सबसे पहले दिनांक रखा गया है, फिर महीने का कोड, जो कि महीने का कोड हमने बताया है 33 36 14 62 50 32 है, सॉरी 50 35 है। 33 36 14 62 50 35 कोड है। तो इसमें से अगस्त का कोड 2 आ रहा है, अगस्त का कोड 2 आ रहा है। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड 2 आ रहा है। जब अगस्त का कोड 2 आ रहा है तो अगस्त का कोड हमने 2 रख दिया और डेट भी रख दिया, ईयर भी रख दिया और पूर्णांक भी रख दिया। ईयर का पूर्णांक भी हो गया। अब शताब्दी कोड देखिए 1947 का रहा, 1900 देखिए 1900 शताब्दी कोड यही है, 1900 में 0 भागा 7। अब भागा 7 से जब इसको भाग किया जाएगा तब देखिए भाग देने का भी सबसे अलग तरीका है, या तो हम 7 से काटते हुए चले जाएं, या दूसरा तरीका ये है कि सबको जोड़ के 7 से भाग लें, जितना रिमाइंडर आएगा उसके बाद से निकाला जाएगा। 7 देखिए यहाँ पे 1 बचा, 7 गुना 14, 1 रिमाइंडर 1 बचा। फिर 7 की कई 7 28 7 5 35 7 6 42 42 43 44 45 46 47, यहाँ पे 5 बचा, 5 2 7 एक ही गया। अब यहाँ पे 11 और 1 12, 7 एक 9 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे देखिए 5 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर मतलब 5 शेषफल आया। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था आप लोग देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, फिर से हम आप लोग को एक बार बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, फार्मूला में देखिए फार्मूला में हमको 5 स्टेप चलना है। 5 स्टेप कौन कौन से है, पहले दिनांक चलना है, दिनांक जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर महीने का कोड जो कि आपको याद करना है, महीने का कोड आपको याद करना है। फिर वर्ष जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर पूर्णांक आपको निकालना है, याद नहीं करना है। पूर्णांक कैसे निकाला गया है ये भी बता दिया गया है। उसके बाद से वर्ष पूर्णांक, उसके बाद शताब्दी कोड, उसके बाद से शताब्दी कोड आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। और हाँ एक चीज देखिएगा, 64-20 इसके बाद से फिर रिपीटेशन हो जाएगा 64-20 का। मान लीजिए इसके आगे अगर बढ़ता है 23 के बाद फिर 24 आता है तो फिर 64-20 का ही रिपीटेशन होगा। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि केवल 8 ईयर का 8 शताब्दी का आपको दिया गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आगे बढ़ता है तो इसका रिपीटेशन हो जाएगा। और 7 के बाद आप लोग यहाँ पे 7 से क्यों भाग दिया गया है ये भी बताना है कि दिन 7 दिन का होता है, जो दिन होता है उस केवल और केवल 7 दिन का होता है। रविवार के बाद अगर एक दिन बढ़ जाएगा तो फिर सोमवार आ जाएगा, तो इसलिए रविवार के बाद ये 7 से भाग दिया गया है कि अगर एक दिन बढ़ता है तो रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए सोमवार आ जाएगा, तो इसीलिए इसको 7 से भाग दिया गया। सबसे पहले फिर क्वेश्चन देखिए, अब इसको कैसे रखा गया है। 15 अगस्त को फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं। देखिए 15, देखिए पहले दिनांक रखा जाएगा, सबसे पहले दिनांक रखा जाएगा। तो दिनांक कौन सा है 15 प्लस अगस्त का कोड 2, अगस्त का कोड 2 1947 में सबसे पहले 47 रखा जाएगा, केवल और केवल 47 रखा जाएगा। 1947 में केवल और केवल 47 रखा जाएगा। आपको बता रहे हैं ना, इतनी स्पीड से क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा, इतनी स्पीड से क्वेश्चन को लगाइएगा कि क्वेश्चन देखकर आप लोग लगा दीजिएगा, आप लोग का स्पीड बढ़ जाएगा।
देखिए 5 स्टेप चलना है फार्मूला में, हम लोग को 5 स्टेप चलना है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा स्टेप पूर्णांक निकालना है। अब 47 का पूर्णांक निकालना है। 47 का हमको पूर्णांक निकालना है, तो 47 को 4 से भाग दिया जाएगा। 4 एकम 4 कट गया, 7 बचा, 4 एकम 4। देखिए 7 बचा, 4 एकम 4। यहाँ पे देखिए 3 रिमाइंडर आ रहा है, ये हो गया रिमाइंडर, जबकि हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए। रिमाइंडर से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमको चाहिए पूर्णांक। क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक कितना है? 11। ठीक है, अब हम चल चुके 4 स्टेप। देखिए कौन सा? 1 2 3 4। एक स्टेप और बचा, शताब्दी कोड। शताब्दी क्या है? 1900। ये शताब्दी है, ये शताब्दी है। शताब्दी क्या है? 1900। 1900 का कोड 0, तो 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको 7 से भाग दे दीजिए। जब 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 आया है। रिमाइंडर इसमें केवल और केवल रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, खाली हमको शेषफल से खेलना है। तो शेषफल इसका कितना हो गया? 1। जब 15 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा। फिर 7 दूना 14, 7 तारीख 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक्के 42, 43 43 44 45 46 47, 5 शेष बच रहा है। इसमें 5 शेष बच रहा है। अब देखिए 5 2 7, 5 2 7, ये भी कट गया। अब 11 1 12, अब अभी 12 है। 12 में जब 7 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बच जाएगा। 5 शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर आ गया 5। तो 5 का आंसर कितना हुआ? शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आप लोग चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, हम आप लोग को दिखा देते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। पंद्रह अगस्त 1947 को। देखिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। देख लीजिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अब आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से एक बार हम आप लोग को दिनांक और कोड बता दें, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। सबसे पहले देखिए सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 और रविवार को 0 से दर्शाते हैं। रविवार का कोड 0 से लिखा गया है। देखिए जनवरी का 0, जनवरी का कोड 0, जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3, फरवरी का कोड 3। लेकिन ध्यान रहे ये साधारण वर्ष के लिए है। साधारण वर्ष में केवल और केवल साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 रहता है, जबकि लिपि वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। बाकी सबका कोड साधारण हो या लिपि हो सेम रहता है। कारण ये है कि जब दिन गिना जाता है ना, तो जब फरवरी जो होता है, फरवरी वही 28 29 होगा, 28 या 29 होगा, गड़बड़ा देता है। जब 28 और 29 होता है ना, तो जनवरी का भी मार्केट बिगाड़ देता है। जब जनवरी का मार्केट बिगाड़ेगा तो लाजमी सी बात है कि जनवरी का भी कोड चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए जनवरी और फरवरी का कोड ही लिपि वर्ष में चेंज होता है, जबकि मार्च से सेम कोड साधारण वर्ष या लिपि वर्ष में अप्लाई होते हैं। तो मार्च का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, अप्रैल का कोड 6 और मई का 1, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। आप लोग को हमें एक चीज बता दें, उससे सबसे आसान तरीका है 0 33 61, 0 33 61, 0 33 61, 0 0 33 61, 0 33 61, 46 25 035, 0 33 61 46 25, 0 33 61 46 25 035। आप लोग एकदम
कोड को याद कर लीजिएगा मोबाइल नंबर की तरह। मतलब कभी भी एग्जाम हॉल में जाने से पहले ना आप लोगों के मन में ये वाला मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए, 033-003-36-41-62-50-35। मतलब किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे हम याद किए हैं 033-61-033-61-46-25-035, 033-61-46-25-035। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखा जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई, कोई सा भी दिन ले लीजिए, आप भी निकाल सकते हैं। 19 जुलाई 2019, 19 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? देखिए 19 जुलाई 2019 की बात हो रही है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले महीने का कोड महीना रखेंगे, सबसे पहले दिनांक रखेंगे। 5 स्टेप चलना ही चलना है, 5 स्टेप किसी भी तरह से हमको चलना है। सबसे पहले महीना, जुलाई का कोड देखिए, जुलाई का कोड 6, जुलाई का कोड 6। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट दोनों अंक रखना है 19, लास्ट दोनों 19। देखिए 3 स्टेप हम लोग फॉलो कर चुके हैं, 3 स्टेप हम लोग फॉलो कर चुके हैं। चौथा स्टेप क्या है, इसको 4 से भाग दीजिएगा पूरा अंक निकालने के लिए। चौथा स्टेप है 4 से भाग दिया जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16, 17, 18, 19। देखिए 3 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है, पूर्णांक की जरूरत है। शेषफल की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे शेषफल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, शेषफल की कोई आवश्यकता नहीं है, शेषफल की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए 5 स्टेप में चलती है। अब 2000 का सेंचुरी का है 6, 2000 का शताब्दी कोड का है 6, 2000 का शताब्दी कोड का है 6 भागा 7। जब 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 7 14, 7 3 21, जोड़ लिया जाए। सबसे पहले जोड़ लिया जाए, जोड़ के भी आसान है। 6 6 6 12, 13 14 15 16, 16 रिमाइंडर बचा 2 बचा, 19 19 19 दूना 38, 39 40, 7 7 14 17 7 28 7 35 7 5 35, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर 5 है। इसका भी दिन शुक्रवार ही निकला। देखिए शुक्रवार ही निकला, शुक्रवार निकला। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 19 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? 19 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? 19 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? 19 जुलाई शुक्रवार। देख लीजिए 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था। 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था, 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था। ठीक है, चलिए आगे दिखा जाए। एक क्वेश्चन और देखा जाए, एक क्वेश्चन और देख के फिर इसके बाद कोड को दोहराया जाएगा और उसके बाद आगे क्लास देखा जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा है, कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या इशू है और क्या दिक्कत है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अभी रीजनिंग में कैलेंडर का क्लास कम से कम 5 दिन चलेगा, कम से कम 5 दिन चलेगा और 5 दिन में आप लोग रीजनिंग के कैलेंडर आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का वीडियो शायद छोटा हो, अगले बार से वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन है 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है? तो सबसे पहले महीना में लिख देंगे, 26 को 26 ही लिख देंगे और जनवरी का कोड देखिए 0 है,
जनवरी का कोड 0। यहाँ देखिए अब कैसे पता करेंगे लीपी वर्ष है कि साधारण वर्ष है, लीपी वर्ष है कि साधारण वर्ष है। सबसे पहले पता करने के लिए अब हम सीधे चले जाएंगे 2025 पे। 2025 को जब 4 से भाग देंगे, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, 2025 को अगर 4 से भाग देंगे और वो पूरा पूरा कट जाता है तो लीपी वर्ष है, पूरा पूरा नहीं कटता है तो साधारण वर्ष है। तो 2025 पूरा पूरा नहीं कट रहा है 4 से, आप लोग काट के देख लीजिएगा, 2025 नहीं कट रहा है तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का कोड 0 है, जबकि लीपी वर्ष का 6 है। लीपी वर्ष का 6 है, साधारण वर्ष का 0 है। तो 2025 तो इस जनवरी का कोड हो गया, फिर 25 को 25 ही लिख देंगे, फिर 25 का पूर्णांक 4 4 5 20, 4 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, पूर्णांक 24 और शताब्दी कोड 6, शताब्दी कोड 6। और इसको 7 से भाग देंगे, 7 से जब भाग देंगे तो 25 गुना 50, देखिए 7 से भाग दे रहे हैं तो 6 चौको 7 7 14 7 21 22 23 24 25, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है, 5 4 9 9 आ रहा है ना, तो 9 में यहाँ पे अब 2 रिमाइंडर बचा, दोनों को मिला के 2 रिमाइंडर बचा, 6 6 12 13 14, फिर अब 14 यहाँ पे 0 रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 का कोड रविवार है। देखिए 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन था? रविवार था। नहीं विश्वास आता आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इस सबका पीडीएफ आप लोग को हम दे देंगे, जो कि नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे क्लिक करिएगा, सीधे आपको व्हाट्सएप चैनल पे ले जाएगा। जब व्हाट्सएप चैनल पे जाएगा तो वहाँ से आप लोग इस पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में होगा या पन्ने में होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, पीडीएफ में हो या पन्ने में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा तो छोड़ दीजिएगा। तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? रविवार। रविवार कैसे होगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर से एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जनवरी का कोड 0, देखिए जनवरी का कोड 0। अब आज हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग कैलेंडर से शुरुआत की है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में सबसे पहले कैलेंडर से शुरुआत की है। तो कैलेंडर में जनवरी का कोड 0, जनवरी का 0, फरवरी का 3, जनवरी का 0, फरवरी का 3 और मार्च का 3, जनवरी का 0, फरवरी का 3 और मार्च का 3, अप्रैल का 6, अप्रैल का 6, अप्रैल का 6, मई का 1, मई का 1, जून का 4, मई का 1, जून का 4, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, जुलाई का 6, जुलाई का 6, अगस्त का 2, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, अक्टूबर का 0, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से आप लोग को हम रिपीट करा रहे हैं। जनवरी का कोड 0, जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, जनवरी का 0, जनवरी का 0 और फरवरी का 3, मार्च का 3, जनवरी के 0, फरवरी का 3 और मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, अप्रैल का 6, मई का 1, जून के 4, जुलाई के 6, अगस्त के 2, सितंबर के 5, अक्टूबर के 0, नवंबर के 3 और दिसंबर के 5। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसको याद करने का? 033, कोई मोबाइल नंबर है 0 लगा के ही स्टार्ट करना है। 033 61 46, 033 61 46 25 035, 033 61 46 25 035। फिर से आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, 033 61 46 25 035, 033 61 46 25 035, 033 61 46 25 035। कुछ याद हो या ना हो, एक कोड जरूर याद कर लीजिएगा। एक कोड जब याद रहेगा तब आप लोग लीपी वर्ष में डायरेक्ट जनवरी का 6 और फरवरी का 3 लगा देंगे, जनवरी का 6 और फरवरी का 3 लगा देंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ लिंक पे जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सर। और इसके बाद से क्या होता है? इसके बाद से फार्मूला क्या है? दिनांक। सबसे पहले दिनांक लिखा जाएगा, सबसे पहले डेट, डेट के बाद क्या लिखा जाएगा? महीने का कोड, डेट के बाद महीने का कोड, महीने का कोड, महीना क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिनांक क्वेश्चन में दिया रहेगा। केवल आप लोग को कोड याद करना है, कैसे अप्लाई किया जाता है बता दिए। और उसके बाद से वर्ष, वर्ष कौन सा है? 2025, मान लीजिए 2019,
2026, तो जब 19 और 26 और 25 आ रहा है वही लास्ट का दोनों लिख लिया जाएगा, वर्ष ईयर। उसके बाद से पूर्णांक, उसको भाग दे के जिस तरह से हम पूर्णांक निकाले हैं, जैसे 25 का पूर्णांक कैसे निकाला जाएगा, 25 का पूर्णांक निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाएगा, 4 से 4 25 20, 4 6 24, 4 6 24। देखिए एक यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर एक आ रहा है, जबकि हमको लिखना है पूर्णांक, यहाँ पे लिखना है पूर्णांक, पूर्णांक लिखना है, पूर्णांक कितना है 6, 25 का 6 लिखिए, 6 लिखा गया, 25 का 6 लिखा गया। उसके बाद से शताब्दी कोड 6420, शताब्दी कोड 6420 है, शताब्दी कोड 6420 है। तो आशा करेंगे कि यहाँ तक आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तब भी आप लोग कमेंट करिएगा। फिर अभी कल भी कैलेंडर चलेगा, अभी कैलेंडर एक ही दिन में खत्म होने वाला नहीं है। कैलेंडर बहुत ही बड़ा चैप्टर है अपने आप में, हम लोग शुरुआत भी कैलेंडर से किए हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि रीजनिंग होता क्या है, जो कि हमको पहले भी बता देना, शायद बताएं हम, याद नहीं आ रहा। रीजनिंग देखिए एक तर्क विद्या होती है, जो तर्क से पता किया जाता है कि ये आदमी कहना क्या चाहता है। मान लीजिए कोई है और आपको वो बता रहा है, अपने दिल की बात बता रहा है, और आप उसके दिल की बात को पकड़ ले रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है अपनी तर्क शक्ति से, वही रीजनिंग है। सामने वाले के मन को पढ़ लेना ये रीजनिंग कहलाता है। तो चलिए इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन आज नहीं, आज काफ़ी छोटा क्लास है, तभी ठीक है जैसे होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।